ये जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन है टेंजेंट एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी ऑफ एक्स और लिमिट्स है 0 से π/2। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 0 से π/2 टेंजेंट एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो टेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। फिर मैंने साइन एक्स ओवर कॉस एक्स को एज इट उतारा और नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इनको रीअरेंज किया है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिखा और बटे में कॉस एक्स है और साइन एक्स है, क्योंकि मैंने इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है। कुछ हिस्से का डेरिवेटिव ऊपर अब बन गया है, तो वो कंप्लीट करने के लिए कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, तो इसलिए माइनस का साइन होता है, तो साइन के साथ मैंने माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अपनी तरफ से लगा है तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब x के लिहाज से पहले फंक्शन था, अब t में चेंज हो गया है, तो ये लिमिट 0 से π/2 x के लिहाज से थी, तो t के लिहाज से लिमिट निकाल लें। तो x की जगह अगर हम 0 रखें तो t वैल्यू 1 देता है। इसकी जगह अगर हम x की जगह π/2 यूज करें तो cos π/2 पे 0 वैल्यू देता है, तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लिमिट्स हमारी बन जाएंगी 1 से 2 और ये माइनस, फिर नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस t की जगह क्या पुट किया है, cos x की जगह t, ये बन जाएगा t स्क्वायर, ऊपर है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 और बटे में था cos x, तो उसकी जगह क्या लिखा t, उसके बाद है माइनस साइन x cos x, ये क्या बन जाएगा dt। तो आपको पता है कि अगर हम लिमिट्स चेंज करें, यानी अगर फंक्शन की लिमिट्स a से b है, ठीक है, तो अगर हम अपनी तरफ से अपर को लोअर और लोअर को अपर बना दें तो हम क्या करते हैं, साथ साइन बदल देते हैं। अगर पहले प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस लगा देंगे। तो मैंने ये लिमिट्स को चेंज किया है 1 से 0 से 0 से 1, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि नेचुरल लॉग ऑफ a पावर b है, तो हम b अगर पहले लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a, तो ये पावर जो थी 1/2, इसको मैंने शुरू में 1/2 लिख दिया। बाकी बात किया नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और बटे वाला t है तो ये 1 माइनस टी। अब यहाँ पे लॉग फंक्शन जो है log ऑफ x या log ऑफ 1 माइनस एक्स की जो एक्सपेंशन है वो किसके इक्वल होती है, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स 4 ओवर 4 एंड सो ऑन। ये सीरीज आप याद कर लें। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर को, ये 1/t, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस जस्ट x की जगह क्या रिप्लेस करते जाएं, t को, ठीक है, टी स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, टी स्क्वायर का क्यूब, टी स्क्वायर का पावर 4 एंड सो ऑन। पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4, ये 6 एंड ये 8। उसके बाद हम ये 1/t को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा t माइनस का t क्यूब ओवर 2 माइनस t 5 ओवर 3 और जहाँ से कैंसिल होकर t 7 ओवर 4 एंड सो ऑन। माइनस को कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2 0 to 1, बाकी सारी पॉजिटिव में टर्म्स चेंज हो जाएंगे। अब इसका इंटीग्रल करते जाएं तो t का इंटीग्रेशन आ जाएगा t स्क्वायर ओवर 2 लिमिट 0 to 1, t क्यूब का आ जाएगा t 4 ओवर 4 और ये 2 साथ पहले था 2 into 4 लिमिट 0 to 1, t 6 ओवर 6, ये 3 पहले था 4 पहले था और t 7 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t 8 ओवर 8। इस पे लिमिट्स अप्लाई करें, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आप इसको हल करेंगे तो पाई स्क्वायर ओवर 24 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जरा और से इसको समझें। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कुछ यूं 0 to 2π d ऑफ x ओवर 5 प्लस 3 cos x, लेट i इज इक्वल टू 0 to 2π dx ओवर 5 प्लस 3 cos x। तो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट यूज करने वाला हूँ। तो एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे देख लें कि अगर आप फंक्शन इस तरह का अगर हो तो आप ये चेंज उसमें कर सकते हैं। यानी अगर आपका फंक्शन ऐसे है जिसकी लिमिट्स 0 से कोई भी रियल नंबर है, तो आप वो रियल नंबर उसके वेरिएबल में से ऐसे सब्ट्रैक्ट करें, यानी f ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी वो अपर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करें वेरिएबल, यानी आपके फंक्शन में जो वेरिएबल जहाँ पे यूज हो रहा है उस वेरिएबल को आप ऐसे लिखें 2a, जैसे कि यहाँ पे पावर क्या है 2π है ना, तो यहाँ पे क्या है 2a, यानी ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो 2a माइनस एक्स करें तो अगर आपको दोबारा वही फंक्शन मिल जाए, मीन्स के आपके फंक्शन में जो अपर लिमिट दी गई है उस अपर लिमिट में से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करें फंक्शन में, अगर आपको दोबारा वही फंक्शन मिल जाए तो आप उसको लिख सकते हैं देन 0 to 2a f of x d of x, यानी उस लिमिट्स को, अपर लिमिट को आप
2 उसका यानी 2 शुरू में कर लेंगे, 0 2 उसका हाफ कर देंगे। यानी अगर यहाँ पे पाई था तो हम उसको लिख सकते हैं, यानी अगर लिमिट 0 से पाई है ना एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो हम उसको क्या लिख देंगे 2 इंटू 0 से इसका हाफ कितना हो जाएगा पाई बाई 2 डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर आप उसके अपर लिमिट में से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करें और आंसर अगर आपको माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स को डायरेक्ट किसके इक्वल लिख देंगे 0 के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। तो हमारा फंक्शन था dx ओवर 5 प्लस 3 cos x। तो अगर हम इसकी अपर लिमिट में से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करें यानी 2 पाई माइनस एक्स यहाँ पे यूज करेंगे, मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो cos पाई माइनस एक्स, तो cos पाई माइनस एक्स पे आंसर क्या मिलता है, cos पाई नहीं था बल्कि यहाँ पे 2 पाई था। ठीक है, तो 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स लास्ट लेक्चर में भी बताया था अलाइड एंगल का कंसेप्ट। 2 पाई होता है 360 मींस 4 इंटू 90, इवन मल्टीपल बन रहा है, चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा, एंगल साथ एक्स आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो आपको दोबारा वही फंक्शन मिल गया है जो पहले वाला फंक्शन था, ये वाला। ठीक है, इसको 2 पाई माइनस एक्स करने से, तो मीन्स हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, यानी 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स को अब हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 2, इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो हमारी लिमिट्स थी 0 से 2 पाई, 2 शुरू में आ गया 0 और उसका हाफ हो गया पाई 1 ओवर 5 प्लस 3 cos x डी ऑफ एक्स। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपने लास्ट लेक्चर में किए हैं, लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। तो इसकी आप सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, टेंजेंट x ओवर 2 इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल करें dx इक्वल आ जाएगा 2 dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x इक्वल आता है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। पुट करेंगे, सो i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 2। अब लिमिट्स भी चेंज कर लें, ये x के लिहाज से आप t के लिहाज से बना लें, x के लिहाज से थी 0 और पाई। तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो t 0 वैल्यू देता है, अगर हम यहाँ पे पाई यूज करें तो पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी आ जाता है। तो हमारे लिमिट्स बन जाएंगे 0 से इन्फिनिटी। सब्स्टिट्यूशन की है, dx की जगह 2 dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 5 प्लस 3 इंटू cos x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, बाकी बच जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 dt ओवर ये 1 प्लस टी स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई हो गया 5 प्लस 5 टी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 टी स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे बच रहा था 2 टी स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, उसमें से 2 कॉमन कर लें, 4 ओवर 2 dt, बाकी जो टी स्क्वायर है प्लस 4 था, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया है। तो ये 4 ओवर 2 क्या बन जाएगा 2 बच जाएगा, और बाकी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, मीन्स के टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 ओवर 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी, और लिमिट्स हैं 0 से इन्फिनिटी। ये 1 ओवर 2 शुरू में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, तो लिहाजा पाई बाई 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।